जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा। देखिए, जीवन में कोई भी परेशानियां क्यों ना हो, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो हम अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। चाहे किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो। आपने साक्षात उदाहरण आपके सामने बाबा साहब हैं, जिनका आज जन्मदिन है। आज मैं उनके जन्मदिन पे कुछ चर्चाएं आपसे करूंगा। सामान्य रूप से आप देखिए कि एक ऐसा बच्चा, पहली बात तो जिसका एडमिशन ही किसी विद्यालय में नहीं हो रहा हो, उनका एडमिशन ही किसी विद्यालय में नहीं हो रहा था। उनके पिताजी सूबेदार आदि किसी से उनकी थोड़ी पकड़ थी, तो उन्होंने जैसे तैसे करके उनका एडमिशन करवा दिया। एडमिशन होने के बाद भी टीचर ने कह दिया कि पढ़ना है तो गेट से बाहर बैठ के पढ़ोगे, बच्चों के साथ आप नहीं पढ़ सकते हो। यदि हम केवल आपको बच्चों के साथ पढ़ाने लग जाएंगे तो इन बच्चों के गार्जियन पूरे बच्चों को विद्यालय से निकाल ले जाएंगे। तो उस बात को भी बाबा साहब ने स्वीकार किया और बाहर बैठ के पढ़ते थे। तो कहते थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो अध्यापक कहता था कि पढ़ लिख के क्या बैरिस्टर बनेगा, जितना सुनाई दे रहा उतना ही पढ़ ले। ये अध्यापकों के शब्द थे। बाबा साहब ने फिर भी उन परिस्थितियों में वहाँ पे पढ़ाई की। पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जिन मटके में जैसे बच्चे पानी पी रहे हैं, वो खुद पानी नहीं पी सकते थे, नौकर ऊपर से पानी डालता था तब वो पानी पीते थे। कभी भी उसको आप पकड़ नहीं सकते। यदि इन्होंने पकड़ लिया तो वो अछूत हो जाएगा। बात समझ आ रही? क्योंकि ये दलित परिवार से थे। बच्चे भी इनकी परछाइयों से भी बचते थे। जिस दिन वो पानी पिलाने वाला नौकर छुट्टी पे रहता था, उस दिन बाबा साहब प्यासे रहते थे। ऐसी स्थिति परिस्थिति थी हमारे देश की। बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया, उसकी जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो यही था कि भारत में जाति व्यवस्था बहुत हावी हो रही थी। बाबा साहब बहुत ही पवित्र हृदय के व्यक्ति थे। वो चाहते क्या थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि जो मेरी सृष्टि है ये 4 वर्णों वाली है। मैंने इसे गुण कर्म के आधार पर बांटा है, जाति के आधार पर नहीं बांटा है। जैसे जो पठन पाठन का कार्य करता है, पढ़ने लिखने का कार्य करता है, वो ब्राह्मण हो गया। जो देश की रक्षा करता है, जो अपने भुजाओं का प्रयोग करता है, वो क्षत्रिय हो गया। जो व्यापार आदि का कार्य करता है देश में, वो वैश्य हो गया। और जो सेवा का कार्य करता है, जो पढ़ने से भी ना पढ़ सके, जिनको कभी कभी होता है ना, जिसकी किसी कम बुद्धि होती है, उसे पढ़ाने पे भी अत्यंत प्रयास करने पे भी जो ना पढ़ सके, क्षत्रित्व के गुण भी उसे सिखाया जाए वो ना सीख सके, वैश्य के भी गुण ना सीख सके, जो केवल सेवा कर सके, वो शूद्र होता है। शूद्र जन्म से नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? शूद्र आदमी अपने कर्मों से होता है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। जन्म से तो सब द्विज पैदा होते हैं, सब ब्राह्मण पैदा होते हैं। सब कौन होते हैं? ब्राह्मण पैदा होते हैं। उसके बाद जिसके जैसे कर्म होते हैं, वो ठीक उसी प्रकार उसी कुल में चला जाता है। जो पठन पाठन का कार्य करता है वो ब्राह्मण। भगवान श्री कृष्ण की गीता की बात ही अम्बेडकर साहब पूरे देश में लागू करना चाहते थे। ऐसी परिस्थितियां रही उनके जीवन में। बच्चे उनकी परछाइयों से बचते थे। एक बार टीचर ने एक सवाल दिया ब्लैक बोर्ड पे हल करने के लिए, और अम्बेडकर साहब से बोला कि आप आके हल कर दो। उन्होंने हल कर दिया और बच्चों ने देखा कि उनकी परछाई उनके बैग पे पड़ रही है, जहाँ उनके खाने का टिफिन। अब सब बच्चे दौड़ के पड़े और वहाँ से अपना टिफिन हटा लिया और तुरंत टीचर के प्रति आक्रोश दिखाने लग गए, खाली इसलिए कि वो दलित था। मतलब परछाइयों से भी नफरत थी कि इसकी परछाई यदि हमारे भोजन पे पड़ जाएगी तो ये हम अछूत हो जाएंगे, हमारा भोजन अछूत हो जाएगा। कल्पना करके देखिए, जहाँ रोटियां खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, वहाँ पे उन्होंने पैसा एकत्रित किया और कहा कि तुम मुझे भारत में पढ़ने से रोक लोगे तो रोक लो, मैं विदेश जाऊंगा। वो विदेश गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद सोशोलॉजी, इनसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया। उसके बाद 4 विषयों में उन्होंने पीएचडी की। फिर उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद वो बैरिस्टर बनकर के भारत आते हैं। मैंने कल्पना करके देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 9 भाषाओं का जिसे ज्ञान हो, 32 डिग्रियां जिसे प्राप्त हो, इतना टैलेंटेड व्यक्ति की विदेश में आने पे भी कोई कदर नहीं। वही भारत में फिर भी वो आए वहाँ से पढ़ के, तो भी वही जाति का छुआछूत का सारा सिस्टम चल रहा था। अब वो जब आईपीएस बन के आए तो उन्हें बड़ौत में रूम की भी आवश्यकता पड़ी। बड़ौत में वो रूम खोजने अपने दोस्त के साथ गए तो उन्हें कोई रूम ही नहीं दे रहा था, क्योंकि सब पूछ रहे थे किस जाति से हो। कहते थे कि साहब हम तो इस जाति से हैं, और दलित होने के नाते उन्हें कहीं रूम ही नहीं मिल रहा था। खोजते खोजते वो एक रूम पे पहुँचे और वहाँ पे उसने उनसे जाति उनकी पूछी नहीं, ना इन्होंने बताना उचित समझा, ना उसने पूछा ना इन्होंने बताया, और इन्हें रूम मिल गया। ये 2-4 दिन रह रहे थे और 5वें दिन इन्होंने देखा कि बाहर कमरे के बड़ा शोर हो रहा है, छत के नीचे से देखा तो,
और अब क्या है कि लोग लाठियां लेके खड़े नीचे इन्हें मारने के लिए कि ये दलित आ गया, हमारा पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अपवित्र कर देगा। मालिक भी उन्हें मारने के लिए तैयार किए, इसने तो मेरा धर्म नष्ट कर दिया। फिर उनके दोस्तों ने उन्हें कैसे करके उससे पिछले गेट से बाहर निकाला। और इतनी नहीं, उन्हें मारने तक की भी कोशिश की गई कि ये उन्होंने दलितों को आगे लाना प्रारंभ किया कि जो सरकारी जगह हैं या जो ऐसे स्थल जहाँ किसी का खुद का निजी कुछ नहीं है, वहाँ सारे लोगों को पानी पीने का अधिकार हो। कुएं आदि पे सबको पानी पीने का अधिकार जब दिलाने लग गए तो उन्हें मारने की साजिश की गई। एक बार वो भाषण देने जा रहे थे कहीं पे, मैं सब आज उनकी किताब पढ़ा था, आज उनका है तो मैंने ये सब बातें उसमें से देखा है। आज वो जा रहे थे तो एक नदी पार करनी थी उन्हें। अब नदी पार करनी थी, कोई पुल था, पुल बड़ा कच्चा सा था, कोई टांगा वाला तैयार नहीं हो रहा था। एक टांगा वाला जैसे तैसे तैयार हुआ, लेकिन उससे पहले भी इनकी साजिश थी। उस टांगे का पहिया बिल्कुल ढीला कर दिया था। जैसे तैसे उस टांगे से गए और वो कूद गया टांगा वाला, और एकदम किनारे पे जाके टांगा पलट गया। और संयोग से बाबा जी भी बच गए और ये भी निकल गए वहाँ से। तो कल्पना करके देखिए कैसे कैसी कैसी यातनाएं उन्हें अपने ही देश में दी गई। अपने ही देश में उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। अब रही बात, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने धर्म का त्याग क्यों कर दिया। देखो, धर्म की त्याग करने की जो उनकी सबसे बड़ी वजह यही थी ना कि ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, जो ये बातें थी ना, ये जाति, ये जन्म के आधार पे थी। वो मानते थे, वो नहीं मानते थे कि अगर कोई सब मनुष्य पैदा हुए तो सब मनुष्य हैं। वो मानते थे कि जो जन्म से जैसा पैदा हुआ है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको पूरी की पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए और उसके बाद उन्हें पूरे के पूरे संस्कार मिलने चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने देखा तो बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनकी जो मुख्य वजह थी वो बौद्ध धर्म अपनाने की, वो ये थी। ऐसा नहीं था कि वो हिंदुत्व से नफरत करते थे इसलिए वो बौद्ध धर्म में चले गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो इस बात के भयंकर विरोधी थे। मनुस्मृति में भी जिन श्लोकों में ऐसा वर्णन है उनका उन्होंने खुल करके विरोध किया है। और वो मतलब प्रक्षिप्त श्लोक हैं, उनको हम यथार्थ नहीं मान सकते, वो गलत हैं। वो कुछ कूटनीतिज्ञों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसाए गए हैं। ऐसा मनु महाराज का कोई उद्देश्य नहीं था कि हमारी भावनाओं को आहत किया जाए। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हमारे जीवन में कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर बिल्कुल थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति हो परिवर्तन की, तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, टीचर स्कूल के बाहर वो खड़े होकर के कहता था कि सर आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो अध्यापक कहता था कि पढ़ लिख के क्या कोई बैरिस्टर बनेगा, जितनी आवाज आ रही है उतना ही पढ़ ले। ऐसी बातें जिसके जीवन में थी, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, उसने 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, 32 डिग्रियां प्राप्त की और हमारे भारत का संविधान, सुंदर संविधान दिया। बात समझ में आ रही है? तो यदि हमारे जीवन में कुछ भी करने की इच्छा शक्ति है और हम वास्तविक रूप से जागृत हैं, तो हम जीवन की असीम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध करके दिखाया था। क्योंकि इतनी यातनाएं मिलने के बाद आदमी वैसे ही हाथ रख देगा कि ठीक है अब हम पे नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बाबा साहब ने एक परिवर्तन ला करके समाज में दिखाया, जो कि बहुत ही आदरणीय है। मैं बाबा जी का बहुत सम्मान करता हूं और ऐसी व्यक्तियों के प्रति मेरे जीवन में मैं इनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं और हमेशा कृतज्ञ रहूंगा कि इन्होंने ऐसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास किया। बाबा जी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी लोगों का